हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लांजानी ने सभी को बोला कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो बैटलफील्ड को क्लीन करने से पहले। तो एपिसोड नंबर 104 की स्टार्टिंग होती है। उनकी जो इंस्ट्रक्टर होती है वो ऊपर खड़ी होती है, वो हैरान हो जाती है, कुछ ज्यादा सोच रही होती है कि इनका मिशन था वो 370 युआन ड्रैगन्स को मारना था। आज पहला दिन था और उन्होंने पहले दिन में आधे से ज्यादा मार दिए। जॉनी वहां पे होता है, जॉनी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम फाइट करने की कोशिश मत करना। मतलब वो मैंक्विन को बोल रहा होता है, वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें फाइट करते हुए देखें, वो तुम्हें ऐसे साथ में ले जाएंगे। मेरे पास एक हेवन फ्रूट्स है, मतलब हेवन फ्रूट है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा हील करने के लिए, पर ऐसा करना कि प्रिटेंड करना कि तुम वीक हो। मैंक्विन बोलती ठीक है। इंस्ट्रक्टर बोलती कि अंदर जाओ, इस कैनन के पीछे रुकना। वो सभी उस कैनन के पीछे पहुंच जाते हैं। वो जो कैनन होती है वो गैलेक्सी वोर्टेक्स को यूज करती है। वो फिर एक एक्सप्लोसिव शॉट को फायर करती है, जिसकी वजह से जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो पहले ऊपर उठते हैं और फिर आगे की तरफ शूट हो जाते हैं। जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वैसे उड़ के निकल रहे होते हैं बाहर। पहले उस कैनन ने उन्हें पास में बुलाया, फिर शॉट कर दिया, मतलब शूट कर दिया आगे की तरफ। उनकी बॉडीज उड़ गई कुछ ज्यादा दूर दूर। जानी सोच रहा होता है तो अच्छा, इसी तरह से ये बॉडीज के साथ डील करते हैं तो कुछ ज्यादा गंदा है। फिर ऐसे सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो गया दोबारा। उस राउंड के बाद लांजानी ने बाकियों को बोला कि रेस्ट करे। क्वानली बोलते कि तुम रुकना क्यों चाहते हो, हम तो प्रोग्रेस कर रहे थे। जानी बोलता है कि हमने मिशन को कंप्लीट कर लिया लोंगयान प्लेनेट का, हम सिर्फ अब से हाई लेवल ड्रैगन्स को मारेंगे, उनकी बॉडी से जो और मिलेगा वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। क्वानली बोलते ब्रदर तुम कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो, कभी भी गिव अप नहीं करनी है ना। जानी चुप ही होता है। जानी बोलते फिर कि जब हम फोर्थ राउंड पे जाएंगे 2 लेन्स में स्प्लिट हो जाना। जवान तुम लीडर होगे एक टीम के और बाकी हम 7 और बिंग डोंग हुई यूटियान हम एक टीम के होंगे। हम लेवल 6 ड्रैगन्स को फाइट करेंगे। टांग्यू की आती है आगे और बोलती है जानियो मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। जानी बोलता है अभी? टांग्यू की बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ। युआनन भी वहां पे आ जाता है और बोलता है कि हाँ मैं भी ब्रेक थ्रू करने लगी हूँ जानियो। क्वानली बोलता है ल्यूफेंग और मैं भी। वेल वाह, सभी ब्रेक थ्रू करने लगे हैं। जानी बोलता है ठीक है करो, मैंक्विन और मैं जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ पे रुकेंगे और हेल्प करेंगे तुम्हारी प्रोसेस में, बैठ जाओ मेरे साथ। जॉनी ऐसे अपने आप को एनर्जी से कवर करता है और अपने वेन्स को बांध देता है लूफेंग और टांग्युगे से। वो फिर अपनी आइज को ओपन करता है। ऐसे क्वानली भी साथ में बैठा होता है। जॉनी क्वानली की भी हेल्प कर रहा होता है। क्वानली की ऐसे बॉडी में ब्लोंड हेयर उगने लग पड़े और उसकी बॉडी बड़ी बड़ी बनती गई, तो शायद ये मंकी में कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से। लूफेंग के फेस वगैरह में भी स्केल्स अपीयर होने लग पड़ते हैं और एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है उसके पीछे। एक फ्लिकरिंग लाइट बॉल थी जो कि युआनन के सर के ऊपर उड़ रही थी। वेल उसका जो ड्रैगन था स्पिरिट ड्रैगन, 5 साल रिंग्स जो थी वो 6 रिंग्स बन गई ऐसी पलक झपकते ही, और जो 6th रिंग थी वो रेड कलर की थी। टांग्युगी के सर के ऊपर इन और यांग फॉर्म हो जाता है और वो उसके फोरहेड के ऊपर आ जाता है। फिर वो 7 रिंग मास्टर बन जाती है। एक इंस्ट्रक्टर हैरान होकर देख रही होती है और बोलती है ये कर क्या रहे हैं। पहले ऐसे ही वो पांचों बैठे होते हैं, जॉनी बीच में होता है और उसके सर के ऊपर से 2 ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं, गोल्डन और सिल्वर कलर का। ऐसे फिर बताया जाता है कि लांजानी के सिर के ऊपर वही जो ड्रैगन्स थे वो उड़ रहे थे 2 लाइट्स जैसी, जो कि एक सिल्वर और गोल्ड कलर की थी और उनकी शेप ड्रैगन की शेप में थी। इंस्ट्रक्टर सोच रहे होते कि ये बैटलफील्ड के बीच में लेवल अप कर रहे हैं, ये सिर्फ टीनेजर्स ही हैं और ऊपर से यहाँ पे एक 7 रिंग मास्टर है। वेल युआनन की तरफ देख के सोच रही होती है, वो सोच रही होती है ऐसा लग रहा है ये बच्चे ये कुछ ज्यादा अचीव करेंगे फ्यूचर में। फिर ऐसे बाकी भी देख रहे होते हैं जो सेंटर के होते हैं वहां पे। एक बोलता है ये ब्रेक थ्रू कर रहे हैं अभी, ये स्टूडेंट्स तो अमेजिंग है, मैंने बात की एकेडमी से और ये एक्सपेरिमेंटल क्लास से हैं। जो वहां का लीडर होता है वो बोलता है एक्सपेरिमेंटल क्लास शर्क ने कभी नहीं किया, पर अगर ये एक्सपेरिमेंटल क्लास से हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा इनके लिए। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है कि मैं अनाउंसमेंट करने लगा हूँ, सभी को बोलो कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करो, उन्हें डेंजर में मत आने देना। एक इंसान बोल रहा था सर ये रूल्स के अगेंस्ट में है। जो लीडर होता है वो बोलता है अगर स्काई फाइटिंग डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम है मेरे डिसीजन के साथ तो मुझे बात करने दो उनसे, मतलब उन्हें बोलो कि यहाँ पे मेरे से बात करे आके। इस लीडर ने ऑर्डर किया होता है कि प्रोटेक्ट करो बच्चों को। फिर ऐसे हमें युआनन दिखाई देता है। हम बताया जाता है कि जो स्पिरिट ड्रैगन की बॉडी है उसके पास कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, उसमें फेदर्स ग्रो होने लग पड़े। ये एक मैजेस्टिक बर्ड लग रही थी जो कि लाइट रिंग्स को एमिट कर रही थी युआनन के टॉप पे। और उसके पीछे पैर हो जाता है और उसकी सारी रिंग्स शो होती हैं जो कि 6 रिंग्स होती हैं। उसका ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो जाता है। वो आगे की तरफ टांग्युगी की तरफ देख रही होती है, उसकी सारी रिंग्स ब्लैक होती हैं और जो कि एक 7 रिंग मास्टर बन गई थी और एक हाई लेवल मास्टर थी। युआनन बोलता है कि मैं भी जल्दी 7 रिंग मास्टर बन जाऊंगी। वो वेल जेलसी फील करती रहती है। ऐसे ही ल्यूफेंग ने अपना स्पिरिट ऑफ थ्रोन ड्रैगन कंप्लीट कर ली, मतलब अपनी फ्यूजन कंप्लीट कर ली पूरी तरह से थ्रोन ड्रैगन के साथ, और अपने वो स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। क्वानली की बॉडी और ज्यादा बड़ी हो गई और वो 6 मीटर की हाइट में पहुंच गया। ऐसे ही क्वानली घूर रहा होता आगे की तरफ। जॉनी बोलता है किसकी तरफ घूर रहे हो तुम। वैसे जॉनी कंट्रोल कर सकता है क्वानली को एक तरह से। क्वानली फिर शांत हो जाता है और नॉर्मल अपनी बॉडी में आ जाता है। जॉनी बोलता है तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वानली बोलता है अगर मेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी नहीं होती तो मैं पूरी तरह
से अपने आप को खो बैठता और तुम सभी को हर्ट कर देता। मैंक्विन बोलती तुम्हारे पास कोई भी शेम है नहीं है ना, तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो। क्वानली बोलता है कमजोर है, हाँ कमजोर है, डेफिनेटली तुमसे तो कमजोर ही है। मैंक्विन बोलती है अच्छा। जॉनी बोलते कि सभी तैयार हो जाओ नेक्स्ट बैटल के लिए, जो 4th राउंड है वो और ज्यादा हार्डर होगा। जो हम 10 लोग हैं वो लेवल 6 के ड्रैगन्स को फेस करने के ऊपर फोकस करेंगे। जाओ हान, बाकी चीजों को अंडर कंट्रोल कर रखना, अटैकिंग के लिए चिंता मत करना, ठीक है, सभी का ध्यान रखना। चलो आगे मूव करते हैं। तभी ड्रैगन सारे होते हैं आगे की तरफ से। क्वानली ऐसे उड़ा रहा होता है उन्हें, बाइजुजू भी मार रही होती है और टांग्यू भी अटैक कर रही होती है। लू फेंग बोलते मैंने एक लेवल 6 के ड्रैगन को फाइंड कर लिया है। क्वानली बोलते मेरे ऊपर छोड़ दो उसे। जॉनी वेल कुछ नहीं बोल पा रहा होता क्वानली की ऐसी हरकतों को देख के। क्वानली अपने उस बोल टाइप को निकालता और उसे मारता जोर से। क्वानली के उस बोल टाइप ने बड़ी जोर से मारा होता है ड्रैगन को, फिर वो आगे की तरफ जाता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। शोल्डर से पकड़ा होता है उसने और फिर वो अपनी पूरी फोर्स को लगाता है क्वानली और उसे 2 हिस्सों में फाड़ देता है। जॉनी बोलते नहीं ये अपनी ब्लड थर्स्टी स्टेट में है, मतलब वो पागल हो जाता है एक तरह से क्वानली। मैंक्विन बोलते जॉनी हमें इसे रोकना पड़ेगा, ये अपने कंट्रोल को खो रहा है। क्वानली की ऐसे आइज रेड हो गई होती है, ऐसे वो रोर कर रहा होता है। मैंक्विन बोलते अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो इसकी वाइटलिटी ड्रेन हो जाएगी। वो आगे की तरफ जा रही होती है क्वानली की तरफ। जॉनी बोलते मैंक्विन वहां पे मत जाओ, ये कुछ ज्यादा दूर चला गया है। वो ऐसे अपने बर्ड के ऊपर उड़ के जा रही होती है क्वानली की तरफ। क्वानली पीछे से नोटिस करता है और पकड़ने लग पड़ता है। जॉनी बोलते नहीं क्वानली। क्वानली जैसे अपने क्लोज से पकड़ने लगा होता है मैंक्विन को। मैंक्विन गुस्से से बोलती है हिम्मत मत करना ऐसा करने की। क्वानली फिर अपने होश में आ जाता है और वेल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। वो बोलते नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो नीचे झुक जाता है और बोलता है मेरी गलती थी। मैंक्विन हंसती है। लू फेंग बोलता है इतना सा सिंपल था ये। क्वानली इतना सा डरता क्यों है मैंक्विन से? जॉनी बोलता मुझे भी नहीं पता, पहले ये कैसा प्यार है, इस प्यार को क्या नाम दे गाइस। क्वानली ऐसे बेहोश होने लग पड़ता है। लू फेंग उसे पकड़ लेता है। जॉनी बोलता है लू फेंग इसे कहीं और सेफ जगह पे लेके जाओ, इसे रेस्ट करने दो। लू फेंग बोलता है ठीक है। जॉनी बोलता है कि सभी को यहाँ पे बुलाओ, हमें और ज्यादा मारने पड़ेंगे। टांग्यू की वहां पे आ जाती है और बोलती है जॉनी मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, मेरे को मेन अटैकर बनने दो नेक्स्ट राउंड के लिए। जॉनी बोलता है क्या ट्राई करना चाहते तुम? टांग्यू की बोलती है कि जैसे कि क्वानली था तुम्हें पता ही मैं क्या ट्राई करना चाहती हूँ, मैं पूरी अपनी फुल फोर्स से फाइट करना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे अगर कुछ गलत हो जाएगा तो। फिर ऐसे 5th राउंड स्टार्ट हो गया। इस टाइम लेवल 7 ड्रैगन अपेयर हुआ पहली बार। वो 10 मीटर टॉल था। टांग्यू की बोलती अटैक मत करना तब तक जब तक मैं डिफीट ना हो जाऊं। जॉनी बोलता सेफ रहना। टांग्यू कैसे अपनी 7th स्किल को यूज करते यिंग यांग स्पिरिट। ऐसे कलरफुल लाइट जो थी वो पीछे रह रही थी जैसे वो आगे आगे मूव कर रही थी। 2 बीम्स एक लाइट और एक डार्क आगे की तरफ शॉट हुई और उसने युआन ड्रैगन को मारा जोर से। जो युआन ड्रैगन था वो एक तरह से मेल्ट ही होने लग पड़ता उन एनर्जी से। बिंग बोलता क्या ये ड्रैगन्स तो मेल्ट हो रहे हैं। टांग्यू ने फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की अपनी। उसने ऐसे 100 ऑफ ड्रैगन्स को सेकंड्स में सराउंड कर लिया अपनी एनर्जी से और खत्म कर देती है, मेल्ट करा देती है सभी को। बिंग बोलता है ये डिफरेंस तो मेरे को और ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा आगे। वो जल्दी से मूव करती है लेवल 7 ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। बिंग आगे की तरफ देख रहा होता है हैरानी से। जो लेवल 6 ड्रैगन था वो कम्प्लीटली उसका हेड को क्रश कर दिया। एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बाहर निकला उससे। अच्छा ये लेवल 6 का था मतलब ड्रैगन। वो बहुत बड़ा क्रिस्टल टांग्यू ने अपने हाथ में पकड़ा होता है। फिर ऐसे जो दूसरा ड्रैगन होता है शायद लेवल 7 वाला, वो मेटल स्टॉर्म को यूज करता है और आगे की तरफ एक बीम को शूट करता है युगे की तरफ। जॉनी बोलता है युगे ध्यान से। टांग्यू के पीछे मुड़ती है और वेल उसे कुछ होता है, मतलब जो बीम होती है वो उससे टकराती है। टांग्यू की और उस ड्रैगन के अटैक का कोलिजन होता है, वो नीचे गिरती है और खांस रही होती है। वेनन अपने एरो को शूट करने लगा होता है। युगे बोलती शूट मत करना, मैं हैंडल कर सकती हूँ। वेनन सोच रहा होता है कि कितना सा शो ऑफ कर रही है ये। वो अपने लाइट ऑफ क्योस को यूज करती है, अपने पाम को आगे की तरफ करती है और ड्रैगन के सर पे मारती है। एक बहुत बड़ी कोलिजन होती है। युगे आगे की तरफ देख रही होती है और जो ड्रैगन होता है उसके सर के ऊपर क्रैक फॉर्म हो जाता है। जो लेवल 7 का ड्रैगन था उसके सर के ऊपर लाइट अपेयर हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी जो थी वो कांपने लग पड़ती है एक तरह से। जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है कि इसने लेवल 7 ड्रैगन के साथ फाइट की खुद ब खुद, ये बच्चे तो नॉर्मल है ही नहीं। और जो पूरा ड्रैगन होता है उसके सर के ऊपर क्रैक फॉर्म होने लग पड़ता है और जो क्रैक होता है वो और बड़ा होने लग पड़ता है और उसकी पूरी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। युगे सोच रहे थे नहीं क्या मैंने सिर्फ एक ही हिट से कर दिया। जन बोलता युगे पीछे हट जाओ। वो जो जायंट ड्रैगन था लेवल 7 का उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और जितने भी उसके शरीर के हिस्से होते हैं वो यहाँ उड़ने लग पड़ते हैं एक वाइल्ड स्टॉर्म की तरह। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि ध्यान से एक ड्रैगन लेवल अप कर रहा है सभी ध्यान से। बिंग बोलता क्या लेवल 8 ड्रैगन। जॉनी बोलता मैं युगे जिजू लू फेंग मैंक्विन और ह्यू जो है मतलब युआनन जो है वो एम्बुश करेंगे इसे, बाकी पीछे रहना। बिंग बोलता मैं भी आ रहा हूँ। जॉनी बोलता मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, फ्लाइंग सूट्स को बाहर निकालो। ऐसे वो शिप्स बाहर आ जाती हैं। वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन शूट कर देता है जॉनी की तरफ। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है और एक वो प्रोटेक्टिव बैरियर टाइप को फॉर्म करता है। वो बीम उससे टकराती है और एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन होती है जिससे जितने भी मेका सूट्स थे वो उड़ जाते हैं साइड साइड में। जॉनी सोच रहे थे नहीं, सभी डेंजर में, हम ऐसे ही करते नहीं रह सकते हैं। वो ऑर्डर करते बिंग टियानलियांग, हम तुम्हारे लिए टाइम बाय करेंगे, सभी को पीछे लेके जाओ, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। बिंग बोलता ठीक है। जॉनी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ऐसे शूट कर रहा होता है मिसाइल्स को ड्रैगन की तरफ। वो मिसाइल्स ड्रैगन से लगती हैं, तो ड्रैगन ऐसे शूट कर रहा होता है साथ में अपने मुंह से भी। जॉनी उसे डॉज करता है और वेल काउंटर अटैक में मिसाइल्स को शूट करता है ड्रैगन की तरफ। एक बच्चे बोलते हैं तो गॉड लेवल स्किल है, मिथिकल डांस ऑफ रैथ नहीं है ये एक्चुअली में ऐसा कर सकता है। जॉनी ऐसे मूव करा रहा होता है वेल अपनी शिप को और बच रहा होता है उस ड्रैगन से। जो लीडर होता है वो भी साथ में खड़ा होता है अपने मेका के साथ और सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि ये तो जीनियस है, मेरे को इस बच्चे को किसी भी कीमत पे रिक्रूट करना ही पड़ेगा। हमें वो ऑर्डर करता है कि हमें इस पायलट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, इसे कुछ मत होने देना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बच्चे को हर्ट हो। वो जो होता है अंदर लीडर वो बोलता है मतलब मेका के अंदर कि तुम कुछ ज्यादा अनोइंग हो। लीडर सोच रहा होता है कि मैं को कभी भी आदत नहीं पड़ रही है कि मेरी वाइफ जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से बोल रही है, मतलब अच्छा इसकी वाइफ बोल रही होती है। जॉनी बोलते जो मेका सूट है वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, तो कुछ ज्यादा ही शेक कर रहा है। वेल प्रॉब्लम में होता है एक तरह से जॉनी। जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती नहीं ये मूव तो कुछ ज्यादा डेंजरस है इसके लिए जो ये परफॉर्म करने लगा है। जॉनी जल्दी से मूव करता है, ड्रैगन के पीछे से जा रहा होता है। वो फिर ऐसे अपने आप को वेल मेका में कन्वर्ट करा लेता है शिप को और अपने एबिस स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। वो जोर से मारता है उस ड्रैगन के पीछे, वेल सर के आर पार निकाल देता है। वो जो ड्रैगन होता है वो फूटने लग पड़ता है। जॉनी बोलता है नहीं ये तो एक्सप्लोड होने लगता है, मतलब एक्सप्लोड होने लगा, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है जितनी की मेरी करंट स्पीड है, मेरा जो ड्रैगन आर्मर है, अगर मैं वॉल से टकराऊंगा तो मेरे पीसेस हो जाएंगे। तो वो जो होती है उसकी वाइफ वाला मेका वो जॉनी को पकड़ता है और ले चलता है वहां से। बाकी सब बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो लेवल 8 ड्रैगन है वो मर गया, हम जीत गए हैं। जो लड़की होती है वेल उसकी वाइफ होती है लीडर की, वो बोलती है बॉय तुम अभी भी कुछ ज्यादा यंग हो, ऐसे रिस्क मत लिया करो। जॉनी बोलता है शुक्रिया। तभी जॉनी नीचे आ जाता है, बाइजुजू दौड़ के आती है और जॉनी को हक कर लेती है। जॉनी वेल कुछ ज्यादा हैरान होता है, बाइजुजू ने उसे हक करके रखा होता है। जॉनी सोच रहा होता है बाइजुजू वो भी स्माइल करता है और बाइजुजू को कस के हक करने लग पड़ता है। बाइजुजू ब्लश करती है और जॉनी को धक्का मार देती है। वो बोलती है कि मेरे से दूर हो जाओ। जॉनी ऐसे उड़ के जा रहा होता है और पीछे गिर रहा होता है। बाकी सब बोल रहे थे ओ। जॉनी नीचे ग्राउंड से टकराता है, वो सब बोलते आउच। वो ऐसे गिरा होता है सर के बाहर नीचे। मैंकिन बोलती है हंसते हुए कि चलो वापस जाते हैं। यूएनएन भी बोल रहा था हाँ ये ओवर हो गया, हम जीत गए हैं, मतलब भाग गए चुपचाप ही। सो गाइस एपिसोड नंबर 104 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।